हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं फिर आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ अपनी वीडियो में। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक ये रहेगा कि हम सी सेक्शन डिलीवरी से कैसे बचें। हमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जब हम प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कि हमारी जो डिलीवरी हो वो सी सेक्शन ना हो। देखो गाइस, कुछ चीज़ें क्या होती हैं वो भगवान के ऊपर होता है, ठीक है, कि वो सी सेक्शन है या नॉर्मल डिलीवरी भगवान के ऊपर रहता है। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथों में होती है कि हम अपनी तरफ से तो पूरा एफर्ट डाल सकते हैं ना, कि हम अपनी प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारे सी सेक्शन के जो चांसेस है वो कम हो। ठीक है, बाकी जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारे दिक्कत है, परेशानियां हैं, वो तो हम नहीं खत्म कर सकते। कि अगर हम किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ही एकदम ठीक हो जाएगा, नहीं हो सकता ना ऐसे। वो तो चीज़ें भगवान के ऊपर होती है कि भाई, है ना। तो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम हमारे कंट्रोल में। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली कि कौन सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, हम ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या एफर्ट लगाएं कि हमारे सी सेक्शन डिलीवरी की जो चांसेस है वो कम हो जाए। क्योंकि आज का जो सिनेरियो है वो ऐसा सिनेरियो है कि मोस्टली जो डिलीवरीज होती है ना वो सी सेक्शन होती है। और आपको ये पता भी होगा, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर को भी ना सबसे सबसे ज़्यादा प्रेफर भी सी सेक्शन के लिए किया जाता है। कुछ तो देखो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से डॉक्टर प्रेफर करते हैं। कुछ कई कई हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है ना, कुछ कुछ डॉक्टर्स ना अपने आराम के लिए सी सेक्शन प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको आराम है। डायरेक्ट ओटी में लेके गए, उन्होंने टाका लगा, ऐसी सेक्शन किया, पास बेबी बाहर। और जो नॉर्मल डिलीवरी होता है उसमें काफ़ी सारा स्ट्रगल रहता है, काफ़ी सारे पेशेंस रखना पड़ता है, काफ़ी सारी मेडिसिन देनी पड़ती है पेशेंट को, टाइम टू टाइम चेकअप करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, आजकल के टाइम में दोनों के लिए आराम हो गया है, जो पेशेंट है उसके लिए भी और डॉक्टर के लिए उसके लिए भी। क्योंकि जो लेडीज़ होते हैं उनके पास भी पेशेंस की कमी बहुत होती है। जैसे कुछ लेडीज होती हैं, वो तो मतलब ये मैं मान सकती हूँ कि हाँ भाई, कुछ लेडीज के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके लिए सी सेक्शन करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि बेबी की हेल्थ इंपॉर्टेंट है, पेशेंट की हेल्थ इंपॉर्टेंट है ना। और थर्ड जो रीज़न है, कुछ लेडीज ऐसी होती है जो अपने आप ही डॉक्टर को सजेस्ट करती है कि मैं सी सेक्शन कर दूंगा, है ना। तो उस केस से मैं चाहती हूँ कि आप लोग बचो, क्योंकि सी सेक्शन डिलीवरी होने का मतलब है एक पोस्टमार्टम होना। इतना शरीर की जो बैंड बज जाती है ना बाद में, उसका मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। तो एज कंपेरिजन टू नॉर्मल डिलीवरी में स्टार्टिंग में परेशानी होती है, बाद में इतनी परेशानी नहीं होती है। तो इसलिए जितना हो सके आप नॉर्मल डिलीवरी को ही प्रेफर कीजिए, कोशिश करिए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही हो। इससे आपके बेबी की हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है और आपकी भी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और पुराने हैं तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करिए एज यूजुअल। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपके साथ ऑलमोस्ट 7 पॉइंट शेयर करूंगी, कि हम 7 पॉइंट में ऐसे बताऊंगी कि हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा है बैलेंस डाइट। सबसे पहले हमें खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। हमें ऐसा फूड लेना है, ऐसा आहार लेना है, ऐसा मील लेना है जिसमें सारे तरह के पोषक तत्व मौजूद हो, सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो अवेलेबल हो हमारे खाने में। दैट मीन्स कि अगर हम एक टाइम कुछ खा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ खा रहे हैं, उसके साथ हमारी सारी चीजें, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, है ना, मिनरल्स, ये सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रख के अपना जो है खाना खाना चाहिए, अपना जो है भोजन लेना चाहिए। अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, स्नैक्स ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें देख कर सोच समझ कर लेना चाहिए। क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो हर टाइम कुछ ना कुछ मांगती है। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, हर 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में हमें कुछ ना कुछ खाते रहना पड़ता है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना मैं हर 1 घंटे में ऑयली चीजें खाएंगे, हर 1 घंटे पूड़ी खा रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं, नहीं। फ्रूट्स ले लो, आप ड्राई फ्रूट्स ले लो, है ना, सैलेड खा लो, दाल ले सकते हो आप, है ना। और बहुत सारी डाइट मिक्सचर है, आपका लाइट वेट नमकीन है, वो आप ले सकते हैं। ये सारी चीजें आप जो टाइम टू टाइम ले सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी है। सेकेंड, वेट कंट्रोल। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो आपका वेट है बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं, अगर आप ओवर वेट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। ओवर वेट होने की वजह से ना बेबी की हेल्थ में भी इशू हो जाएगा, और आपकी भी हेल्थ में इशू हो जाएगा। आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, शुगर लेवल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि आपका वेट बढ़ चुका है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के टाइम ये मान सकते हो भाई, भूख बहुत लगती है। हम ये कहते हैं कि भाई हर 2 घंटे में हमें खाना बहुत जरूरी है, तो हर 2 घंटे में खाना जरूरी है, ठूस ठूस कर खाना जरूरी नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा खाएं और अच्छा खाएं। ठीक है, ये कहते हैं ना, क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए।
ठीक है। तो हमारा जो वेट कंट्रोल है ना वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेट कंट्रोल करके चलेंगे तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, आप भी हेल्दी रहेंगे और आपका बच्चा भी हेल्दी रहेगा। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, रेगुलर एक्सरसाइज। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती आप प्रेग्नेंट हो तो जंप मारो, है ना, ऊपर छत पर से ऊपर रस्से कूदो और ये क्या कहते हैं उसको, उठक बैठक लगाओ, है ना, ये सारी बिल्कुल लाइट एक्सरसाइज जो आराम से कंफर्ट जोन में आकर आप बैठकर अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी लाइट वेट की एक्सरसाइज होती है, पेरेंटिंग एक्सरसाइज आती है, आप सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, आपको बहुत सारी एक्सरसाइज की लिस्ट मिल जाएगी, है ना। मतलब जैसे फर्स्ट और सेकंड थर्ड मतलब थर्ड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ही हल्की एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपकी बॉडी भी ज़्यादा स्ट्रेच ना हो, क्योंकि अगर आपकी बॉडी स्ट्रेच होगी ना तो बच्चे को दिक्कत होगी, क्योंकि बच्चा भी आपका बन रहा है ना। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत माइनर से माइनर हल्की एक्सरसाइज आपको करनी है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में लिटिल बिट थोड़ा सा बढ़ा दो, है ना, थोड़ा सा अप कर दो उसको। जब थर्ड ट्राइमेस्टर में आता थोड़ा बिल्कुल कम कर दो। थर्ड ट्राइमेस्टर में 8 मंथ तक बिल्कुल ऐसी एक्सरसाइज करनी है कि आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में रहें, आपको कहीं पेन ना हो, कहीं स्ट्रेच ना हो, कहीं मांसपेशी में दबाव ना हो, कोई दर्द नहीं होना चाहिए। जब आप 8 मंथ क्रॉस कर जाते हैं, 9th मंथ में आते हैं, तब आप एक्सरसाइज को का लेवल आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए और ऐसा खाना पीना चाहिए कि जिससे हमारी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस क्या है, बढ़ जाए। और ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे या गूगल पे आराम से अवेलेबल हो जाएंगी। आप गूगल कर सकते हैं आराम से कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करूँ जिससे मेरी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाए, ठीक है। ये तो हमारे हो गए रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज मतलब प्रेगनेंसी के 1 वीक से लेकर प्रेगनेंसी के लास्ट वीक तक आपको हल्की फुल्की थोड़ा सा वार्म अप हो गया, थोड़ा सा एक्सरसाइज हो गया, थोड़ा सा टहलना हो गया, आप वॉक ही कर लो। अगर आपको एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम है तो वॉक कर लो। अगर आपको बॉडी रेस्ट बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, थोड़ा सा वॉक कर लो, 2 मिनट वॉक करके रेस्ट ले लो, 5 मिनट वॉक करके रेस्ट ले लो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। मैं थर्ड पॉइंट आपके साथ क्लियर कर चुकी है। फर्स्ट वेट कंट्रोल, सेकंड बैलेंस डाइट और थर्ड रेगुलर एक्सरसाइज। और फोर्थ हमारा पॉइंट है सही डॉक्टर का चयन। आप ऐसे डॉक्टर को चुने जो मतलब नॉर्मल डिलीवरी में एक्सपर्ट होते हैं, जो इम्पोर्टेंस नॉर्मल डिलीवरी को देते हैं, क्योंकि हमारे सराउंडिंग्स में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर अवेलेबल हैं जो सी सेक्शन को प्रेफर ज़्यादा करेंगे। मतलब वो सोचते हैं कि हाँ भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, जो मदर है हमारी है उसको पेशेंस में पेन हो रहा है तो चलो सी सेक्शन कर देते हैं, वो डिमांड कर रही है। नहीं, हमें जो एक ऐसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो नॉर्मल डिलीवरी को जो है प्रेस करे, उसको सपोर्ट करे, वो कोशिश करे, वो हमें ऐसे सजेशंस दे कि हमारी बॉडी नॉर्मल डिलीवरी की और अग्रसर हो। ऐसा नहीं कि सी सेक्शन ही करवाना है, पूरी बॉडी रेस्ट। देखो डॉक्टर क्या होते हैं ना, मल्टीटास्कर होते हैं, वो 360 डिग्री एंगल से सोचते हैं। और डॉक्टर भी कई तरह के होते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स बिल्स बनाने के चक्कर में सी सेक्शन डिलीवरी करते हैं, और कुछ क्या होता है पेशेंट्स की डिमांड होती है, भाई बॉडी की डिमांड है, बेबी की डिमांड है, उसकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि सी सेक्शन करना ही पड़ेगा। वो एक अलग बात होती है। अगर बेबी नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है तब भी अगर उसका सी सेक्शन कर दिया जाता है तो ये गलत बात होती है। अगर उसका नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है तो उसको नॉर्मल डिलीवरी ही करना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कम से कम 16 आवर्स तक नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई किया जा सकता है। अगर आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक है, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट ठीक है, बेबी का हार्ट बीट ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप 16 आवर्स के लिए नॉर्मल डिलीवरी तक ट्राई कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखिए। तो फोर्थ हमारा पॉइंट हो गया डॉक्टर का सही चयन। फिफ्थ पॉइंट हमारा हो गया स्ट्रेस से दूर रहना है। आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, अपने आसपास जो माहौल है बिल्कुल खुशनुमा बना के रखना है, म्यूजिक सुनो। अगर आपके बच्चे आपके साथ आपके आसपास में बच्चे हैं, उनसे हंसना, खेलना, कूदना, बहुत सारी चीज़ें शेयर करना। अगर आप खाली बैठ के दिन भर नेगेटिव चीज़ें सोचते रहोगे, नेगेटिव थॉट्स लाते रहोगे, तो आपका बेबी भी वही इनहेल करेगा, है ना। तो इसलिए अच्छी अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छी अच्छी चीज़ें करो जिसमें आपको खुशी महसूस हुई। कॉमिक्स पढ़ो, अच्छे सीरियल्स देखो, अगर आप मूवी के शौकीन है तो अच्छे मूवीज देखो, है ना। बिल्कुल स्ट्रेस से आपने दूर रहना है। स्ट्रेस बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, प्रॉब्लम बढ़ेंगी, प्रॉब्लम बढ़ेगी तो सी सेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जो हमारा स्ट्रेस का पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर चेकअप करवाओ। अगर प्रेगनेंसी 1 वीक से लेकर प्रेगनेंसी के लास्ट वीक तक सारे अल्ट्रासाउंड, सारे चेकअप, सारे डेली रूटीन, खाना पीना, डॉक्टर का सजेशन, सारे सजेशन, प्रिकॉशंस, ये सारे आपको जो है डॉक्टर के साथ डेली टू डेली चेकअप करवाना है।
ठीक है। आप रेगुलर चेकअप करवाइए, रेगुलर, बिल्कुल भी एक दिन मिक्स नहीं करना। जब जब आपको डॉक्टर बोला है तब तब आप उसके पास जाइए, ताकि आपकी बॉडी की डेवलपमेंट, बॉडी की ग्रोथ वो देख सके, है ना। ये हमारा हो गया 6 पॉइंट। और हमारे पास 7 और सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक और लास्ट पॉइंट ये है पेशेंस। पेशेंस बहुत बड़ी चीज होती है जिंदगी में भी और प्रेगनेंसी में भी। अगर आपके पास पेशेंस है तो सब कुछ है। जो इंसान पेशेंस लेस होता है ना, उसके साथ ही प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होती हैं, ठीक है। फर्स्ट तो चीजें ऐसी होती है कि जो गॉड की क्रिएशन होती है, भैया भगवान जैसे चाहता है वैसे होता है। लेकिन सेकंड चीज होती है कि अगर आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, पेन हो रहा है, तो पेशेंस रख के बर्दाश्त करना सीखो आप, ठीक है। अगर आप बिल्कुल बॉडी आपकी बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, डिमांड कर रहे हैं कि हाँ भाई नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, उसके चांसेस 90% है, तो क्या प्रॉब्लम है। पेशेंस रखो, अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी करो, हेल्दी लाइफ एंजॉय करो, आप भी और आपका बेबी भी, है ना। तो लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस। पेशेंस आपको जरूर रखना है। तो गाइज ये सारे पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर करे। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। आई होप कि जो मेरी कोशिश रही है कि मैं आपके साथ सारी चीजें क्लियर कर सकूं, वो आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये सारी चीजें होती हैं कि सी सेक्शन की डिलीवरी हम कम कर सकते हैं चांसेस, और नॉर्मल डिलीवरी चांसेस बढ़ा सकते हैं। सो गाइज कल अब हम फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।